होता क्या है कि हम तो बच्चों को गाइड करते करते थक जाते हैं, हम्म, बट अगर आपके जैसा कोई इंसान की जो खुद अभी एसीसीए कर रहा है हम्म। वो उनको गाइड करेगा तो रियलिस्टिक पिक्चर देखेगा। पास करने के लिए आपको सबसे पहले लेक्चर्स तो देखनी पड़ेंगे। चैप्टर वाइज लेक्चर देखो, जब भी एक चैप्टर खत्म हुआ तो फिर उसकी टेक्स्ट करने की, फिर उसके बाद थोड़ा उसको तो फिर एग्जैक्टली कौन सा मटेरियल आप यूज करते हो मैं ज़्यादातर एसीसीए की आपकी जर्नी में? क्या आपको लग रहा है कि कोई रट्टा मारने वाला इंसान एसीसीए बन जाएगा? एसीसीए स्टूडेंट्स का और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सपोज मान लेते हैं आपके किसी कजिन या आपके भाई बहन ने आपको पूछा कि एसीसीए करना है, बट दे वांट कि वो 5, 6, 7 या 9 पेपर्स का एग्जाम्शंस लेके एसीसीए परस्यू करना चाहते हैं, क्या आप उनको अलाउ करोगे? मैं अलाउ वेलकम टू दी एसीसीए पॉडकास्ट सीरीज। लेट्स वेलकम दीप पटेल, जिन्होंने अपने 11 पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं सक्सेसफुली आउट ऑफ 13। हेलो, यस दीप। हेलो सर। यस, टेल मी वन थिंग दैट, क्या आपने कभी भी सोचा था कि यार एसीसीए जैसा कोर्स परस्यू करेंगे? बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स का आफ्टर 12th एक ही सपना रहता है, सीए। यस सर। सो व्हाट वाज योर जर्नी? मैंने सीए स्टार्ट किया था पर मैंने लेफ्ट कर दिया ड्यू टू सम कंडीशंस आफ्टर मैंने एसीसीए स्टार्ट किया। ओके, सीए कौन से लेवल से आपने ड्रॉप किया? सीए इंटरमीडिएट लेवल से। सीए इंटरमीडिएट से ड्रॉप कर दिया। कितनी अटेम्प्ट आई थी? नहीं, अटेम्प्ट नहीं आए थे, मैंने खुद ही लेफ्ट कर दिया था। ये बहुत ही यूनिक है, बट वाई कुछ तो रीजन? उसमें बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं और मेरा ऐसा मानना था कि उतना ज़्यादा स्ट्रेस मैं नहीं ले पाऊँगा, सो शांति से सब कुछ करना था, इसलिए ड्रॉप कर दिया। ओके, बट जब हम यूजुअली सीए ड्रॉप आउट को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि सर सीए नहीं करना है तो अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सीपीए हो गया, ईसीसी हो गया, सीए में यूएस हो गया, एमबीए हो गया। मार्केट में दिखता है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो क्या आपने भी ऐसे कोई ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे? ऑप्शंस मैंने एक्सप्लोर किए थे पर वो बहुत ही कम थे, क्योंकि जैसे यूएससीपी है उसमें मास्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपको एमकॉम करना पड़ेगा, बाद में ही आप कर पाओगे, क्योंकि उसमें क्रेडिट आवर्स होते हैं 120 और 150 क्रेडिट आवर्स। ओके, सो तभी मेरे पास बहुत ही कम ऑप्शन थे। यूएससीए में था, एसीसीए था, और बहुत तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। यस, वो मैं अक्सर बोलता हूँ लोगों को कि यार बाहर से सिर्फ दिखता है कि सीए ड्रॉप आउट वालों के पास में ऑप्शंस है, पर अच्छे ऑप्शंस नहीं होते हैं। हाँ, एंड अगर हम राइट नाउ सीए ड्रॉप आउट की पर्टिकुलरली बात करें तो जो एसीसी एग्जम्पशंस बेनिफिट देता है वो शायद से बाकी और कोई क्वालिफिकेशंस में नहीं है। सो यस, नाउअडेज लॉट्स ऑफ सीए ड्रॉप आउट्स आर चूजिंग। मेरा तो काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा कि मैं भी खुद सीए इंटरमीडिएट 3 बार फेल होने के बाद मैंने सीए ड्रॉप किया था। सो मेरा तो सिंपल रीज़न था, भैया सीए नहीं हो रहा है, नहीं करना है, ठीक है। सबके अलग अलग रीजंस होते हैं। काफ़ी सारे लोग सीए क्वालिफिकेशन से इमोशनली अटैच्ड होते हैं। क्या आपकी फैमिली में कोई था ऐसा जो ऐसा चाहता था कि यार दीप सीए ही बने? यस, मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं सीए बनूं, तो उनका फिर क्या रिएक्शन था जब आपने बोला? फिर को नहीं, उन्होंने तो मुझे सपोर्ट किया पूरा कि कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा कोई कोर्स करते हैं, या फिर तेरा जो भी मन हो वो करेंगे। ग्रेट, नाउअडेज यस, पेरेंट्स आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग कि यस सही है, सीए इज नॉट द ओनली ऑप्शन। यस यस यस। नाउ लेट्स कम बैक टू द आवर पॉइंट जिसके लिए हमारे व्यूअर्स यहाँ पे आए हुए हैं। लेट्स गाइड देम यस अबाउट द एसीसीए। काफ़ी सारे व्यूअर्स एसीसीए फर्स्ट टाइम अभी एक्सप्लोर कर रहे होंगे, कुछ एसीसीए स्टूडेंट्स में न्यू कमर्स होंगे, कुछ एसीसीए के बारे में जस्ट अभी ऐसे ही बस रिसर्च कर रहे हैं। आपको अच्छे से आपका ओपिनियन, आपकी जर्नी, आपकी टिप्स वगैरह शेयर करनी है। यस श्योर सर। नाउ होता क्या है कि हम तो बच्चों को गाइड करते करते थक जाते हैं, बट अगर आपके जैसा कोई इंसान की जो खुद अभी एसीसीए कर रहा है वो उनको गाइड करेगा तो रियलिस्टिक पिक्चर देखेगा। मार्केटिंग में तो बोला जाता है कि एसीसीए इजी है, बट व्हाट डू यू थिंक, एसीसीए इजी है या टफ है? इजी भी नहीं बोल सकते और टफ भी नहीं बोल सकते, मैनेजेबल है। ओके, मैनेजेबल इन द सेंस कितना घंटा पढ़ाई करना पड़ता है? 3 to 4 hours आफ्टर द लेक्चर। ओके, आफ्टर द लेक्चर। हाँ, आफ्टर द और ये लेक्चर। मिनिमम बोल रहे हो या मैक्सिमम बोल रहे हो? नहीं, मैक्सिमम।
ओके, दैट मीन्स कि 2 घंटा का लेक्चर होगा और 3 to 4 आवर्स मैक्स टू मैक्स आप घर पे पढ़ोगे, पढ़ोगे, आराम से आपका निकल इनफ है, जाएगा। इनफ है। इनफ है। बट ये तो उन लोगों की बात हुई जो कंसिस्टेंटली डे 1 से हाँ, यस, प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, कंसिस्टेंटली। सोचो अगर किसी ने 1 महीना बिगाड़ दिया ये सोच के कि एग्जाम को तो दे रहे हैं, तो क्या होगा उसका? तो फिर टफ तो होगा, स्कोर करना हार्ड होगा, पर फिर भी पास तो वो कर सकता है। ओके, यस। और नंबर ऑफ आवर्स उसके पढ़ने के बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ आवर्स बढ़ हाँ, जाएंगे, बढ़ मतलब जाएंगे। कैसे? स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा, आपको लेक्चर भी देखना है, फिर आपको पढ़ना भी है, कंसेप्ट करने हैं, एग्जाम किट करनी है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होगा। सपोज आपको एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, लेट्स से सपोज SBR। नाउ वो सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, स्टडी टेक्स्ट, एग्जाम किट प्रिपेयर करना वगैरह वगैरह। ऐसी कितनी कितनी चीज़ें हैं जो करनी ही पड़ेगी इफ़ यू वांट टू पास द SBR? पास करने के लिए आपको सबसे पहले लेक्चर्स तो देखने पड़ेंगे, चैप्टर वाइज लेक्चर देखो। जब भी एक चैप्टर ख़त्म हुआ तो फिर उसकी टेक्स्ट करने की, फिर उसके बाद थोड़ा उसको रिवाइज कर देना है नोट्स में से। फिर ऐसे सारे चैप्टर ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम किट स्टार्ट करनी है। आप साथ में भी स्टार्ट कर सकते हो, पर Okay. वो एडवाइजेबल नहीं है, बाद में ही करो स्टार्ट है, एग्ज़ाम किट। yes. 2 to 3 टाइम्स इनफ है। आप 2 बार पूरे, एग्जाम किट करना? हाँ, 2 से 3 बार तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो फिर आपको मतलब एक बार कर रहे वाला बंदा तो क्या होगा? नहीं, एक बार में तो चांस ही नहीं है। मेरा एक दोस्त था, उसने ऐसा ट्राई किया था, पर नहीं, वो ओके, पॉसिबल ही नहीं है यस। एक टाइम करके पास सही करना। है। पहली बार में एग्जाम किट जब सॉल्व करोगे तो आपको सिर्फ पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से आंसर लिखा जाता लिखा है। जाता है, हाँ। ये तो आपने सिर्फ देख के सीखा, ओके ऐसे होता है। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपकी प्रैक्टिस कब होगी? दूसरी बार में। यस, यस, सो बिल्कुल सही बोला आपने कि यस, एग्जाम किट एक बार का टारगेट नहीं रखना, 2 बार तो मिनिमम। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम एग्जाम किट एनीथिंग यू फाइंड यूजफुल? अपार्ट फ्रॉम मॉक टेस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आप एग्ज़ाम के 15 डेज से पहले स्टार्ट कर दो। मॉक एग्ज़ाम हो सके उतनी मॉक टेस्ट दो, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको कितना करना है अभी बाकी है, कि आपको आता है नहीं आता है, एग्ज़ाम में कैसा होगा क्वेश्चन, और वो सब आपको पता चलेगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या आप स्टडी हब यूज़ करते हो? जो अभी लॉन्च हुआ है, आई थिंक जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उसको स्टडी हब का आदत नहीं है। ओके, सो व्हाट्स योर स्टेटस? नहीं, मैंने अभी तक स्टडी हब मैंने नहीं देखा है। तो फिर एग्जैक्टली कौन सा मटेरियल आप यूज़ करते हो? मैं ज़्यादातर कपलान ही यूज़ करता हूँ। कपलान बेस्ट है। उसमें उन लोगों ने सब कुछ बताया है कि कैसे क्वेश्चन होता है, उन्होंने आंसर प्रॉपरली अकॉर्डिंगली दिया है कि क्या स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर वो लास्ट में ट्यूटर नोट्स देते हैं, और वो सब कुछ उन्होंने अंदर दिया है। ओके, यस। सो कभी आपने मतलब बीपीपी पढ़ने का ट्राई किया है? हाँ, बीपीपी मैंने की है। मैंने फाउंडेशन लेवल और स्किल लेवल पे मैंने बीपीपी की थी, पर उसके मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ता था, सिर्फ एमसीक्यू यूज़ के करता था। एसीसीए के अंदर आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कपलान ही पूरा इंडिया यूज़ करते हैं, मेजोरिटी इंडिया कपलान यूज़ करता है? क्या रीज़न है? ऐसा तो क्या है कपलान में? कपलान में बहुत ही इजी वे में उन लोगों ने दिया है आंसर पूरा कैसा करना है, फिर बाद में वो समरी भी देते हैं, फिर उसके बाद तुरंत ही इलस्ट्रेशन भी होता है जो आपने कंसेप्ट पढ़ा हो, तो फिर वो बहुत ही इजी रहता है कपलान। ओके, लैंग्वेज वाइज कौन सा बेटर है, कपलान या बीपीपी? कपलान ही बेटर है। बीपीपी में थोड़े बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल या फिर बहुत ही ज़्यादा जार्गन वो लोग यूज़ करते हैं, तो फिर लैंग्वेज समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, स्पेसिफिकली द वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कपलान ही बेस्ट लगता है। यस। एसीसीए की आपकी जर्नी में क्या आपको लग रहा है कि कोई रट्टा मारने वाला इंसान एसीसीए बन जाएगा? नहीं, रट्टा मारने वाला डेफिनेटली वो नहीं कर पाएगा, एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि एसीसीए एग्ज़ाम जो कंडक्ट होती है वो लोग हमसे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप एसीसीए बन जाओ, उसके बाद जब आपके सामने क्लाइंट आए तो फिर आप उनकी रिक्वायरमेंट को समझ के उनके हिसाब से आप उनको एडवाइस दो। एसीसीए स्टूडेंट्स का और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सपोज मान लेते हैं आपके किसी कजिन या आपके भाई बहन ने आपको पूछा कि एसीसीए करना है, बट दे वांट कि वो 5, 6, 7 या 9 पेपर्स का एग्जम्पशंस लेके एसीसीए परस्यू करना चाहते हैं, क्या आप उनको अलाउ करोगे? मैं अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि जो बंदे को डेबिट और क्रेडिट का पता नहीं है वो आईएफआरएस स्टैंडर्ड खुद से नहीं कर पाएगा स्टार्टिंग से, तो फिर उनको बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तो फिर आप उनकी लैंग्वेज समझ पाओगे, वो कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, एग्ज़ाम में क्या पूछेंगे, वो सब उनको पता रहता है। ओके,
एंड जो नॉलेज एंड स्किल लेवल है, यस, उसके अंदर शांति से जो वो कॉन्सेप्ट सीखता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज सोचो तुम यार, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा नहीं है और तुम NPVRR, तुम डेरिवेटिव सीखने की लिए Yes, लगे हाँ। हुए हो प्रोफेशनल लेवल में। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? दुनिया के अच्छे अच्छे क्वालिफिकेशंस काफ़ी सारे ऐसे हैं कि जहाँ पे एग्जम्पशंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जैसे कि CFA, Yes, yeah. CPA। यस, आई एम नॉट सेइंग CFA, अरे सर 3 ही तो लेवल है। अरे भैया फिर भी चाहते तो पहले लेवल का तो एग्जाम्शन दे सकते थे CA लोगों को, बट इवन CA क्वालिफाइड लोगों को CFA इंस्टीट्यूट में कोई एग्जाम्शंस नहीं है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, BCom सेमेस्टर 1 का इंसान साथ साथ 9 एग्जाम्शन लेके बैठा है। Yes, sir. सो थोड़ा सा यहाँ पे जागने की ज़रूरत है। ACC इंस्टीट्यूट को जब जागेगी तब जागेगी, बट स्टूडेंट को तब तक अवेयर होना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। ओके, लोग तो मार्केटिंग करेंगे, लोग तो बुलाएंगे आओ ले लो एग्जाम्शन, बट क्या हम उस कुएं में कूदना चाहेंगे जब पता ही है कि ये तो यार यहाँ से बाहर ही नहीं निकलना है। यस, सो एग्जाम्शंस आर ऑलवेज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। और मेरा हमेशा स्टूडेंट को हमेशा अप्रोच रहता है, शॉर्टकट के पीछे ना जाओ। यस, और आपने भी आई थिंक सो पहले से ही स्टार्ट किया था हाँ, ना? मैंने पहले से ही स्टार्ट किया था। मेरा BCom का सेम 5 खत्म हो गया, फिर भी मैंने स्टार्टिंग से ही किया था, नॉलेज लेवल से ही किया था। नो एग्जाम्शन, नो एग्जाम्शंस। ओके, सेम विथ मी। इवन आफ्टर CA ड्रॉप करने के बावजूद भी मेरा भी BCom था, मैंने भी सिंगल पेपर का एग्जाम्शन नहीं लिया हुआ है। ठीक है, आई एग्री, 6 महीने बिगड़े, 8 महीने बिगड़े, सपोज मान लेते हैं, बट इट्स ओके, वो वर्थ ही होगा। हाँ वो वर्थ होगा एट दी एंड। ACCA ने आपको कॉन्सेप्ट तो सिखा दिए, बट ऐसा क्या स्किल सेट दिया हुआ है जिससे आपको लग रहा है कि यार यार आपका फ्यूचर में आपको बहुत फायदा होगा? उन लोगों ने प्रोफेशनल स्किल सिखाया है कि जो आपको फ्यूचर में बहुत ही काम आएंगे। जब आप क्लाइंट से डील करोगे तो फिर आपको कैसे बिहेव करना है, आपको एथिक्स सिखाए जाते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वो बहुत ही यूजफुल है। जो बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, रेशियो कंप्यूट करना नहीं बोलते ACCA, बोलते रेशियो एनालाइज करो। सो क्या आप उसको एक प्लस पॉइंट मानते हो? यस सर, क्योंकि सॉल्व तो कोई भी कर देगा, पर उसको एनालाइज करके कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, उनको कैश फ्लो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा, वो हम लोगों को एनालाइज करना सिखाया जाता है उसमें। यस, सो दैट्स वेयर द एनालिटिकल स्किल्स कम्स इनटू द पिक्चर। यस सर। यस, यू आर एन ACCA स्टूडेंट, ओके, आपने इतने पेपर कंप्लीट कर लिए। सपोज मैं अभी आपको टाइम मशीन की मदद से 2 साल पीछे ले जाता हूँ, ओके, तब फिर भी उस समय पे भी क्या आप ACCA ही चूज करते, या अब आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार अब मैं अगर पीछे जाता ना तो मैं ACCA नहीं ये करता? नहीं सर, मैं ACCA ही चूज़ करता। इवन मैं CA स्टार्ट ही नहीं करता, मैं स्टार्टिंग से ACCA ही करता। ओके, ग्रेट ग्रेट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुंह से ये सुना है कि सर ACCA करने के बाद हमको लग रहा है कि हमने CA में खाली खोटा टाइम वेस्ट किया, हाँ, yes. या तो हमको ये लेट पता चला। सर हमको पहले पता चलता तो हम तो पहले से ही ये कर देते। एंड ऑलवेज ACCA ईजी है, टफ है, वॉट आपको कितना पैकेज मिलेगा, आपको कितना नहीं मिलेगा, क्या होगा, आई डोंट नो, बट एक चीज़ गारंटीड के साथ बोलते हैं अपने कि आफ्टर बिकमिंग इन ACCA यू विल नेवर एवर रिग्रेट यस सर। कि मैंने क्यों किया ACCA। नो, ऐसा कभी भी दिमाग में नहीं आएगा। एंड यही सबसे बड़ी चीज़ होती है, बिकॉज द क्वालिफिकेशन दैट वी आर परसुइंग वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने वाला है। तो आई कांट मेजर कि ACCA किया तो बता 6 महीने में तूने कितना कमाया। दैट्स नॉट हाउ वी मेजर एनी क्वालिफिकेशंस। सो ऑब्वियसली वी विल फोकस ऑन लॉन्ग टर्म क्वालिफिकेशंस, बट क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार BCom BBA वालों को भी 5-6 लाख का तो अभी पैकेज मिल जाता है, ACCA को भी 5-6 लाख का पैकेज मिलेगा, तो तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? BCom वाला भी 5 लाख कमाता है और मैं भी 5 लाख कमाता हूँ। और BCom वाला 5 लाख को 50 लाख नहीं कर पाएगा, पर ACCA स्टूडेंट होगा वो डेफिनेटली 5 लाख का 50 लाख करना उसको पता होगा कि कैसे करना है। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली हाँ, कितने long साल term लग पे। जाते होगे, शायद 5 7 10 साल लग जाते होंगे। यस यस, बट व्हाट मैटर्स इज द ग्रोथ। यस। यस, नाउ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड ले लेते हैं। ओके सर। ठीक है, जहाँ पे क्विकली आपको आंसर करना है, ओनली यस और नो और व्हाटएवर वन वर्ड आंसर। Oh. स्टार्ट करें रैपिड फायर? यस सर। यस,
और जो है मन में बता देना, ठीक है। फर्स्ट वन, व्हाट्स योर फेवरेट पेपर ऑफ ACCA? टैक्सेशन। टैक्सेशन, क्यों? टैक्सेशन जो आपने पढ़ाया था डेफिनेटली वो बहुत ही प्रैक्टिकल था और आपने बहुत ही अंडरस्टैंडेबल वे में आपने हमको समझाया था कि Okay. कैसे करना है। मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है 3 महीने के अंदर टैक्सेशन जैसा भारी पेपर करवाना। हाँ सो मेरे लिए भी चैलेंजिंग था, बट अभी टैक्सेशन चैलेंजिंग नहीं है, अब ATX 3 महीने में करवाना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है। हाँ। सो लेट्स सी, होता है। यस। नेक्स्ट, आपके हिसाब से टफेस्ट पेपर ऑफ ACCA कौन सा है? टफेस्ट पेपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वैसे तो ये सबका टफेस्ट पेपर है, बट आपने ऑडिट पेपर को क्या दोगे, मतलब रेटिंग वाइज, टफेस्ट वाइज? ऑडिट पेपर में ये नहीं बोलूँगा टफ है, वो उतना टफ नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। okay. ऑडिट मेरे हिसाब से नॉर्मल ही है। ओके, ग्रेट। नाउ व्हाट द फर्स्ट थिंग यू विल बाय आफ्टर बिकमिंग एन ACCA? फॉर्मल क्लोथ्स। अरे रे, अरे ले ले भैया, ले ले, इंटरव्यू से पहले ले लेना। इसीलिए नाउ नेक्स्ट, सेल्फ स्टडी और कोचिंग? कोचिंग। कोचिंग, ओके, मतलब वाई? सेल्फ स्टडी में आपको टाइम लगेगा सीखने में। कोचिंग में आप जो आपके ट्यूटर होंगे वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे कि आपको क्या करना है, कैसा करना है। वो कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाएंगे। देर आर मैनी पीपल अराउंड अस कि जो ACCA के बारे में बुरा बोलते हैं, आप उनको कुछ बोलना चाहते हो? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। सही है भैया, सही है। मेरे को भी काफ़ी सारी 2016 के आसपास काफ़ी सारी हेट मिली थी, ये CA छोड़ दिया, बट बिल्कुल सही है। यस, नन ऑफ योर बिजनेस, सीधी सी बात, क्यों सामने आर्ग्यूमेंट करें। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूटर्स समरी नोट्स और हैंड रिटन नोट्स? ट्यूटर्स नोट, डेफिनेटली ट्यूटर्स नोट। हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाता? नहीं। बनाता जब भाई, अभी 2 पेपर बाकी है तेरे, बना लेना। ओके, रिस्क नहीं लेने का, टाइम है ना तेरे पास, तो हैंड रिटन नोट्स बना लेना, और खास करके SBR में तो बना ही लेना। नहीं, आपके नोट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो तो ठीक है, थैंक यू, बट मेमोराइजेशन तेरा बेटर हो जाएगा। हैंड रिटन नोट्स आलसू है क्या? नहीं ना, बस तो फिर बना ले। वन सिंपल टिप for ACCA students? Practice exam kit as much as possible and believe in yourself. ओके, ग्रेट। मतलब एग्जाम किट प्रैक्टिस पे तूने ज़्यादा फोकस किया? हाँ, यस, एग्जाम किट डेफिनेटली। यस, परफेक्ट, बिल्कुल सही है। नाउ अब मुझे जहाँ तक पता है कि तू पहले है ना फेस टू फेस कोचिंग करता था। यस। तो फेस टू फेस कोचिंग छोड़ के तूने हमारे साथ मिलके ऑनलाइन कोचिंग क्यों ज्वाइन किया? ऑनलाइन में इजी भी रहता है और आपका उतना कॉस्ट भी नहीं लगता है। आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, और ऑनलाइन में आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप कर सकते हो, तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ओके, क्या थोड़ा बहुत वो इश्यू रहता था कि फेस टू फेस के अंदर थोड़ी लोकल फैकल्टीज़ आती थी तो उतना ज़्यादा बेटर पढ़ा नहीं पाती थी? हाँ, यस, ACCA क्वालिफाइड फैकल्टी बहुत ही कम थी। ओके, इसलिए दैट्स द इशू इन जनरल। फेस टू फेस कोचिंग का अपना ये इशू है। यस, ठीक है, जैसे वो बोलते हैं ना हम लोग की, तो जैसे साइंस में अभी वो अलग सर बहुत ही फेमस है। सो तुम कोटा नहीं जा सकते हो, बट घर पे बैठे बैठे अलग सर से पढ़ सकते हो। हाँ। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से घर पे बैठे बैठे पढ़ सकते हो। सो समटाइम इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि तुम कोई अच्छे पॉपुलर फैकल्टी के वहाँ पे जाके उसके अंडर में पढ़ सको, बिकॉज आप रहते हो कहीं और कोने में, फैकल्टी रहती है कहीं और कोने में, तो इट्स नॉट पॉसिबल। बट विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन यू कैन डू दैट। यस। सो दीप, यस, बहुत मज़ा आया आपसे, बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे इंसाइट्स मिले हमको। आपके प्रेफरेंस, आपका ओपिनियन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर योर टिप्स, एंड जल्द से आप ACCA बन जाइए, ऐसी हमारी ख्वाहिश है, और जल्द से ACCA बन जाए और जल्द से लाखों कमाना चालू कर दीजिए, जो आपका टारगेट है 50 लाख का। यस, विल सी यू सून। यस, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।